हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुज लाइब्रेरी। आई एम हर्ष और आज की वीडियो में हम एक और बुक रिव्यू करने वाले हैं। और जैसा आपको पता है कि अभी जो मैं अपने जितने भी सारे रीडिंग्स कर रहा हूँ, बुक्स जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में है। तो जो आज का बुक है वो है वारी, और इसको लिखा है लिंथोई चानू ने। सो शी इज़ अ वेरी वेल नोन राइटर फ्रॉम मणिपुर। उनकी ये एक बुक जो मैं अभी पढ़ रहा था, तो इसमें काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ है जो मणिपुर के बारे में है। एंड ये जो बुक है ये बहुत ही डिफरेंट सेक्शंस में बटी हुई है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो जो वारी, जो ये बुक का टाइटल है, तो इसका मतलब स्टोरी होता है। जो मुझे लास्ट, जब मैंने पूरा बुक पढ़ लिया तो सबसे लास्ट में जो ग्लॉसरी के बाद जो इनका लास्ट पेज में था, तो वहाँ से मुझे इसका मतलब पता चला। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो ये जो है मेइती लैंग्वेज में इसको वारी को बोला जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन स्टोरी है। सो जब मैं ये बुक पढ़ रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा कि कितने अच्छे से इस बुक में बात की गई है चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बारे में, फिर बिलीफ एंड डिसबिलीफ के बारे में, देन स्पिरिट्स एंड ह्यूमंस के बारे में, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ड्रीम्स एंड सर्वाइवल के बारे में। तो इतना ब्यूटीफुली इन सारे शॉर्ट स्टोरीज़ को इसमें रखा गया है, जो आपको हर एक चैप्टर्स में काफ़ी अच्छे से नरेशन उसका देखने को मिलेगा। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि जो इसकी शॉर्ट स्टोरीज़ है वो अलग अलग सिनेरियो में बना हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सब एक साथ एक ऐसा कनेक्टेड है। तो स्टोरीज़ काफ़ी डिफरेंट हैं। कभी ये फोकलोर जो है उसमें बताई गई है, एंड उसके बाद फिर कुछ रियलिटीज़ जो अभी के प्रेजेंट सिनेरियो के वैसे कुछ रियलिटीज़ हैं उसमें चली गई है। देन कुछ वॉर से रिलेटेड ऐसे टाइम पे चली गई है, जब मणिपुर में उस टाइम पे कुछ वर्ल्ड वॉर का जब सिनेरियो था, तो उस टाइम पे कैसा वहाँ का स्टोरी चल रहा था, तो उसके बारे में बात की गई है। तो इसलिए सारे चैप्टर्स आपको काफ़ी डाइवर्स यहाँ पे स्टोरीज़ देखने को मिलेंगे, मिक्स ऑफ फोकलोर, लिव्ड रियलिटीज़ एंड ऑल। सो इसलिए इस बुक का सबसे जो ये कोर पार्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप बोर नहीं होगे इसको पढ़ते पढ़ते। सो जो इस बुक का कोर एटमॉस्फेयर है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, सो इसको मैं 3 पॉइंट्स में बात करूंगा। फर्स्ट जो पॉइंट है वो इस पे रहेगा कि अगर मैं ये बोलूं कि जो आप बिलीव हम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ के कुछ बिलीव्स हैं। क्या होगा जब वो जो बिलीफ है वो रियल हो जाए, एंड उसके बाद उस सोसाइटी में आप जो रह रहे हो, इवन इफ़ यू आर वेरी एजुकेटेड, जो आप चीज़ें जानते हो कि इट कैन बी समथिंग जो सुपरस्टिशन है, बट मे बी अगर वो उस वो जो भी वहाँ पे एक बिलीफ सिस्टम बना है, एंड वो अगर हो जाए, तो उस सिनेरियो में आपका कैसे थॉट प्रोसेस चलता है। देन देर इज़ ऑल्सो अ थिंग विच इज़ व्हाट इफ फियर इज़ इनहेरिटेड। अगर जो फियर एक सोसाइटी में जो भी एक स्टोरीज़ के थ्रू जो वहाँ पे बनाया जाता है, अगर वो आप इनहेरिट कर रहे हो, तो कैसे वो जनरेशन बाय जनरेशन चलती है। एंड इवन इफ समवन हु इज़ फ्रॉम द आउटसाइड, वो जो बिलीव नहीं करते हैं, तो कैसे एक सर्टेन सिनेरियो में जब वैसा कुछ इंसिडेंट होता है और आपको वो स्टोरी पता है कि बिकॉज कुछ एक स्टोरी है जिससे मे बी वो फियर जनरेट हुआ है, तो आप भी डरते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक जो उसको डिस्क्राइब करता है। सो काफ़ी जेंटल राइटिंग है। एंड जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो भी इस बुक्स में मैंने देखे हैं, क्या होगा कि जब वो एक ट्रॉमा की तरह आपको वो अफेक्ट करेंगे। तो बहुत ही जेंटल और बहुत ही ऐसे विदाउट ज़्यादा एग्जैजरेट करके इसमें स्टोरीज़ नहीं बताई गई हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, एंड उसको जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको वो साइकोलॉजी इसकी पता चलेगी कि ये क्या बताना चाह रहा है। सो दैट्स वाई इट्स फर्स्ट रीड में तो मुझे काफ़ी पसंद आया है। एंड मणिपुर का इससे पहले मैंने एक और बुक पढ़ा हुआ है जो बहुत ही वहाँ के लाइफस्टाइल और उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। दिस इज़ द सेकंड बुक जिसको मैं थोड़ा सा वहाँ के कल्चर को मैं समझना चाह रहा था बाय रीडिंग देयर फोकलोर, जो भी वहाँ के लोकल स्टोरीज़ हैं एंड ऑल। सो काफ़ी अच्छी बुक है उसके बेसिस पे। सो जब आप ये स्टोरीज़ पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे
चीज़ों का यूज़ किया गया है, लाइक सीक्रेट पॉइंट्स के बारे में इसमें बताया गया है। उसमें ये भी बताया गया है कि कैसे फॉरेस्ट जो है वो वहाँ पे स्पिरिट्स को लाइक रखता है, सो लाइक समथिंग रिलेटेड टू दैट, वो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। और एल्डर्स कैसे जो है वो वार्निंग एज अ लाइक अ वार्निंग देते हैं चिल्ड्रन को अबाउट दी अनसीन डेंजर, जो भी वहाँ की स्टोरीज़ बनी हुई हैं उसके बेसिस पे। तो लाइक बहुत ही लाइक इसको इस तरीके से लिखा गया है कि आप काफ़ी रिलेट कर सकोगे। तो उसके हिसाब से मैं इस बुक को तो लाइक रिकमेंड ज़रूर करूँगा, आपको भी पढ़ना चाहिए। एंड मैं मणिपुर अभी जाने वाला हूँ, सो दिस इज़ समथिंग विच आई वॉन्टेड टू डिस्क्लोज लेटर, बट ऑब्वियसली मैं लाइक अभी नेक्स्ट मंथ में विज़िट करूँगा। सो मुझे ये स्टोरी इसलिए पढ़नी थी, इसको कंप्लीट इसलिए करनी थी कि जब मैं वहाँ जाऊँ, सो मैं अगर लाइक वहाँ पे चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, डिस्कवर कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी उसके साथ ना वो इंटरेक्ट कर पाऊँ। बिकॉज़ जब आप स्टोरी पढ़ते हो एंड देन फिर वहाँ जाके वो चीज़ें देखते हो, तो वो जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है ना कि ओ ये मैंने पढ़ा था, ये मैं देख रहा हूँ रियलिटी में, सो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक इससे पहले जो मैंने अपनी जितनी भी वीडियोज़ जो रिव्यू की हैं नॉर्थ ईस्ट के बुक्स की, जिसमें सिक्किम का जो मैंने एक बुक का रिव्यू किया, दार्जिलिंग का बुक का जो मैंने रिव्यू किया, तो उसमें मैंने यही बताया कि लाइक आफ्टर रीडिंग इफ़ आई एम ट्रैवलिंग, सो दैट प्लेस गिव्स मी समथिंग which maybe I have not seen, but after reading that book वो एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट होता है। सो इसलिए इस बुक को तो मैं रिकमेंड करूँगा, यू शुड रीड वारी। एंड हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जब मैं वहाँ से ट्रैवल कर लूँगा तब मैं बात करूँगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप जो आपका अभी रीडिंग जैसा चल रहा है सिनेरियो, और अभी हम लोग सेकेंड मंथ में हैं, फरवरी में हैं, तो आपका रीडिंग वैसे चल रहा होगा। मैंने 2 बुक्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये मेरा सेकंड बुक था, तो ये ख़त्म हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो। एंड हाँ, लास्ट थिंग, अगर आपने ये बुक पढ़ा है तो इससे रिलेटेड आपको आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या सोचते हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। एंड अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर लेना। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।